नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़बा प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव लीजी भोल रत्ती 8 बजे शुरू होल मतदान। निर्वाचन आयोग चुनाव एक सब तैयारी पूरी करी। राज्यपाल गुरमीत सिंह युवाओं ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देना आह्वान करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील गैरसैणक ऐतिहासिक गांव तारकोट के आदर्श गांव बनाने घोषणा करी। देशक विभिन्न राज्यों के युवाओं के लिए पिथौरागढ़ जिले में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली आयोजन करी जाना और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर कपाट भोल शीतकालक लीजी बंद कर दी जाल। समाचारों बगड़ महरी सिजवाली और अब समाचार विस्तार। रुद्रप्रयाग जिले केदारनाथ विधानसभा सीट में उपचुनाव लीजी भोल रत्ती 8 बजे मतदान शुरू होल। निर्वाचन आयोग मतदान एक सब तैयारी पूरी कर रही। वोटों की गिनती 23 नवंबर को करी जाए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी 173 पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्यों तक पहुंच गई हैं। मंगलवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। विधानसभा में 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं में 44,919 पुरुष और 45,956 महिलाएं हैं। विधानसभा में 1,827 युवा मतदाता हैं, जिसमें ज़्यादातर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा में दिव्यांग, बुजुर्ग, युवा और यूनिक बूथ भी तैयार किए गए हैं। विधानसभा में 130 मतदान बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा के विधायक सैलानी रावत के निधन के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव के लिए भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय आरपी सिंह, त्रिभुवन चौहान और प्रदीप रोशन रुड़िया मैदान में हैं। सोमवार को उपचुनाव का प्रचार थमने के बाद मंगलवार को सभी प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टार प्रचारक के तौर पर अगस्त्यमुनि, चोपता, चंद्रनगर और गुप्तकाशी में चुनावी सभाएं की। भाजपा संगठन के पदाधिकारी भी पूरे चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे। कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार की बागडोर पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संभाले रखी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ विधानसभा को 2 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। राज्यपाल गुरमीत सिंह युवाओं ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान करो। ऋषिकेश में श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल विद्यार्थियों के सफलता और विकास सक लीजी 5 संकल्प लेने का आह्वान करो। राज्यपाल कहो कि हमेशा ठुल सपनों और उच्च लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा संकल्प में राज्यपाल विद्यार्थियों ने दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और अनुशासन के सदैव अपनाने का आह्वान करो। राज्यपाल तीसरा संकल्प के रूप में विद्यार्थियों ने कहो कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने या सफलता के पाने लीजिए अतिरिक्त परिश्रम करो। चौथ संकल्प कोई क्षेत्र में आगे बढ़ने लीजिए वो कार्य के मेहनत, लगन और पूर्ण पेशेवर तरीका करो। और पांचों संकल्प के रूप में विद्यार्थियों ने कहो कि वो संचार कौशलों के बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करो। राज्यपाल विद्यार्थियों ने कहो कि वर्तमान युग में डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा महत्व तेजी बढ़ने लग रहा। उन्होंने इन क्षेत्रों में कौशल विकसित करना और खुद के हमेशा अध्ययन आवश्यकता पर जोर दे। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के अपना भेर हम सफलता की नई ऊंचाइयों के छू सकूं। समारोह में 21,230 स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के उपाधि और 81 विद्यार्थियों के स्वर्ण पदक प्रदान करी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील गैरसैणक ऐतिहासिक गांव सारकोट के आदर्श गांव बनून और भराड़ी सैण सारकोट सड़क नाम शहीद वासुदेव सिंह नामल करने की घोषणा करी। भराड़ी सैण दौरे के दौरान श्री धामील को कि महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूह के स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग के लिए मशीन उपलब्ध कराई जाल। स्थानीय लोगों के संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री को कि सरकार राज्य के विकास और संरक्षण के लिए जल्द भू कानून लाने काम करने जेल राज्यवासियों अधिकारों का संरक्षण करी जा सकोल। पिथौरागढ़ जिले में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली चल रहे, जिसमें देशक विभिन्न राज्यों के युवा भाग लेने लग रही। आज पिथौरागढ़ में पत्रकारों के संबोधित करते हुए एक अधिकारी बता कि सेना द्वारा उत्तर प्रदेश उम्मीदवारों के लिए 26 नवंबर व 1 दिसंबर
24 तक बिहारक दानापुर मेले भर्ती रैली का आयोजन करी जाने लग रहा। उत्तर प्रदेशक जो उम्मीदवार पिथौरागढ़ एक भर्ती में कोई कारण नहीं पहुंच पाए वो दानापुर में होने वाली भर्ती मेले भाग ली सकल। दानापुर की जो भर्ती कैंसिल हुई थी उसको फिर से ओपन करवाया गया 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसमें हमारी टेरिटोरियल आर्मी के ब्रिगेडियर साहब से बात हुई है और उसके संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है उनका। जो बच्चे यहाँ पिथौरागढ़ आ चुके हैं उनकी भर्ती जो है कल और परसों होगी। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से टनकपुर या हल्द्वानी अन्य जगहों पर, उनसे अनुरोध है कि वो दानापुर की भर्ती में भाग लें 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए। इसके संबंध में आर्मी के स्तर से एक आदेश भी जारी हो चुका है और उन्होंने इस संबंध में अपना जो आदेश है वो सभी संबंधित को भेज भी दिया गया है। उत्तरकाशी जिला चिनियालीसोड़ हवाई पट्टी में आज बे वायुसेना 11 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू है गो। यह अभ्यास कार्यक्रम 28 नवंबर तक चलल। आज वायुसेनाल बहुउद्देशीय परिवहन विमान AN-32 लैंडिंग और टेक ऑफ करनक अभ्यास करो। गौरतलब छू कि सीमांत जिला उत्तरकाशी सीमा चीन सीमा में लगी हुई है। यह लीजी उत्तरकाशी चिनियालीसोड़ एयरपोर्ट वायुसेना लीजी सामरिक दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह छू कि वायुसेना पिछड़ कुछ समय बटिक हवाई अड्डे में एडवांस लैंडिंग ग्राउंडक तौर पर विकसित करने यह का चलते वायुसेना बखत बखत पर अपन बहुउद्देशीय विमानों दगड़ी हेलीकॉप्टरों लैंडिंग और टेक ऑफ करनक अभ्यास लाए करने लग रहे। विश्व शौचालय दिवस अवसर पर बागेश्वर और टिहरी में हमारा शौचालय हमारा सम्मान कार्यक्रम शुभारंभ करीगो। नई टिहरी में जिला जल और स्वच्छता मिशन एक बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी कहो कि 19 नवंबर में 10 दिसंबर 2024 तक अभियानक तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करी जाए। उन्होंने कहा कि अभियानक उद्देश्य शौचालय विहीन परिवारों के चिन्हित कर लाभार्थियों के शौचालय उपयोगक प्रति जागरूक करना छू। हमारा शौचालय हमारा सम्मान एक संदेश को लेकर के ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें कि जिन लोगों के शौचालय नहीं बन पाए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और जो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको जो है प्रेरित किया जाएगा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी स्थितियों को ठीक किया जाएगा और कहीं अन्य जगह आवश्यकता है सार्वजनिक शौचालयों की तो उनको भी निर्माण कराया जाएगा। विकासखंड नरेंद्र नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत ताचला प्रधान मंजू कोटियालल बता कि उन्हें ग्राम पंचायत के स्वच्छता तहत ODF और व्यक्तिगत शौचालय लीजिए प्रमाण पत्र दिवेर सम्मानित करी गो। मेरा नाम श्रीमती मंजू कोठियाल है। मेरी ग्राम पंचायत का नाम ताचला है। मैं विकासखंड नरेंद्र नगर से जिला टिहरी गढ़वाल। आज 19 तारीख को जो है स्वच्छता अभियान के तहत मेरी ग्राम पंचायत को चयनित किए गए। उसमें मुझे ODN प्लस और स्वच्छता अभियान सार्वजनिक शौचालय और व्यक्तिगत शौचालय के लिए मुझे सम्मानित किया गया है। यह दौरान जिला के 7 ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय और 20 लोगों के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी करी गई। दगड़े खुली में शौच मुक्त तहत भल कार्य करण पर 8 ग्राम पंचायतों के प्रशस्ति पत्र दिवेर सम्मानित करी गो। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर कपाट भोल विधि विधानक दगड़ी शीतकालक लीजी बंद कर दी जाल। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और हक हकूकदारों कपाट बंद करने सब तैयारी पूर कर रही। यह साल अब तक 17,000 है ज़्यादा श्रद्धालु मद महेश्वर धामक दर्शन कर गई। ग्राम पंचायत गोंडारक ग्राम प्रधान वीर सिंह पवारल बता कि यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नल स्थानीय स्तर पर आजीविका के लिए बल मिलो। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मातृशक्ति अधिकारों की रक्षा के लिए एक दगड़ी मिलभेर काम करल। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंघल देहरादून में मुलाकात के दौरान यह निर्णय ले। यह दौरान द्वितीय राज्यों महिला आयोग के अध्यक्षों मातृशक्ति हित में करी जानी कार्यों पर चर्चा करी और महिला सशक्तिकरण लीजिए एक दूसरे दगड़ी विचारों का आदान प्रदान करो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भोल रात्रि 8 बजे शुरू होल मतदान। निर्वाचन आयोग चुनाव की सब तैयारी पूरी करी। राज्यपाल गुरमीत सिंघल युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान करो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील गैरसैणक ऐतिहासिक गांव सारकोट के आदर्श गांव बनाने की घोषणा करी। देश के विभिन्न राज्यों युवाओं के लिए पिथौरागढ़ जिले में प्रादेशिक सेना भर्ती रैली आयोजन करी जाने लग रहा और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर कपाट भोल शीतकालक लीजी बंद कर दी जाल। यह कदगड़ी प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।